इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। इसके साथ साथ मलिक शफकत अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। इख्तियार साहब, आपसे ना मुझे एक बार फिर वो वाली नून लीग की ऑपोजिशन याद आ गई जो आवाम का बड़ा दर्द महसूस किया करती थी, आवाम के हुकूक की बात करती थी, हमें बताती थी कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मार्केट में खाम तेल $70 से नीचे आता है, तो मुल्क में पेट्रोल की जो 1 लीटर की कीमत है वो कितनी होनी चाहिए। महंगाई का सुनामी जो है वो आवाम को तबाह कर रहा है। पता नहीं कहाँ गए वो प्यारे लोग पीएमएलएन के, कहाँ गई वो ऑपोजिशन जो इस तरह की बातें किया करती थी। सर मिल नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच किरण। वो कुछ तो आपके सामने बैठे हैं और कुछ आपके साथ बैठे हुए हैं, जो बस अब फर्क ये है कि हुकूमत में अब बस थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई, कुछ हालात चेंज हो गए, कुछ जंग छिड़ गई, तो उस वजह से चीजों में फर्क आ गया है। और अशारियों में नाराज हो गई। उसमें हाँ, आप कहने को आप कह सकती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो आज मिनिस्टर पेट्रोलियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपने देखी होगी और उसमें जो आशारिये उन्होंने बताए हैं तो वो क्वाइट इंटरेस्टिंग है। एक चीज विच इज वेरी क्वाइट, मतलब मैं समझता हूं कि वो मुस्बत उसमें है कि द थिंग्स आर मूविंग इन द गुड डायरेक्शन, द पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगले चंद दिनों में इसमें मजीद चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम कहीं पर हमारे हाथ पैर बंधे होते हैं आईएमएफ के पास, कहीं पे हमारे हाथ पैर बंधे होते हैं ओएमसीज के साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, ब्लैकमेल भी हो जाती है हुकूमतें, सब कुछ हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो मिनिस्टर पेट्रोलियम है इज क्वाइट यंग, क्वाइट एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव नौजवान है, और उसमें कर गुजरने की सलाहियत है। जिस सख्त वक्त में उसमें मुश्किल फैसले किए थे, आज तो चीजें मुस्बत तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन सर कर गुजर नहीं रहे ना, यही तो आवाम को परेशानी है। अब यहाँ पे इख्तियार साहब एक मसला और भी है, इसको भी प्लीज एड्रेस कीजिए। चले ठीक है, मैं किसी भी तरह से आपकी और अली परवेज मलिक साहब दोनों की बातें मान लेती हूँ कि ये मसाइल आ रहे हैं, इस वजह से आप लोग कल कीमतें नहीं कम कर पाए। हालांकि आपके कुछ वज़रा ये कह भी चुके थे कि आज खुशखबरी मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले हफ्ते पेट्रोल तकरीबन ₹74, डीजल तकरीबन ₹67 सस्ता किया गया। लेकिन जिस वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी, जो जवाज बनाकर दीगर कमोडिटीज को महंगा किया गया था, वहां तो ₹1 का भी फर्क नहीं पड़ा सर। किराए, खाने पीने की अशिया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कोई एक चीज सस्ती नहीं हुई। सर आवाम को कैसे पास ऑन कर रहे हैं रिलीव आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। दुनिया जहान में आप जहां पे भी जाती हैं, रमजान का महीना आता है तो सारी चीजें सस्ती हो जाती हैं। पाकिस्तान में खजूरों से लेकर पकौड़ों तक, समोसों तक सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। हमारा ये निजाम अभी तक, हमारी बहुत सारी चीजें अभी खराब हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लोकल बॉडी सिस्टम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इवन हमारे पार्लिमानी निजाम में काफी सारी चेंजेस की जरूरत है। हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको असर अब देखना आगाज में ऑपोजिशन की बात की तो आप ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, आपने हल तजवीज करना है। सर ऑपोजिशन बैठी हुई है यहाँ पे ये बात करने के लिए। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे आपने उसकी बात की तो मैं उस पे आपको रिस्पॉन्ड करना था कि ये जरूर ये होना चाहिए, और कि आप जब चीजें महंगी होती हैं तो स्पर ऑफ द मोमेंट जो है तो उसके साथ हर चीज महंगी हो जाती है, किराया बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जब पेट्रोल सस्ता हुआ, ये बहुत एक बड़ी ऑब्वियस जो इसमें कटौती है, तो पिछले हफ्ते वो आई, लेकिन उसका समर जो है वो पब्लिक को डायरेक्टली अभी नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। अरे एक बात है जरूर बताऊं, जो सर मिलना चाहिए तो हमने कहना है ना, आपने तो करना है, लेकिन मसला ये कि आप कर नहीं रहे, इसी वजह से फिर ये हम मिलना चाहिए वाला सवाल और मुतालबा कर रहे हैं। शफकत साहब बहुत शुक्रिया। सर मुझे इजाजत दें, मैं जरा इस पर बात कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, मजीद डिस्कशन भी, आपको पता है वक्त बड़ा कम होता है। सर इजाजत दें। मलिक साहब, आप लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपने आप को कहते भी हैं कि आप लोग पॉपुलर जमात हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, आज आप लोग शायद इलेक्शन जीत जाएंगे, मानते हैं हम। लेकिन सर मसला ये कि जब भी इस तरह के मसाइल आते हैं तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं नजर आती है। सर पेशावर में हुकूमत है, कम से कम एक एहतजाज इस हवाले से आप लोग की तरफ से वहां तो हो जाता। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पहले तो मैं वो जरा पेट्रोल की कीमतों पे थोड़ा आ जाऊं जी
जैसे कह रहे थे मेरे भाई कि वो वज़ीर साहब वाकई माशाल्लाह बड़े हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन उनके हैंडसम और ख़ूबसूरत होने से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे। तो जब पेट्रोल की कीमतें 28 फरवरी को ये जंग जो शुरू हुई और बढ़ाई गई तो 252 रुपीज़ थी पाकिस्तान में और $72 थी आलमी मार्केट में पर बैरल। आज 68 रुपीज़ पर बैरल पे आ गया है और हम डॉलर पे आ गया है और हम 300 पे खड़े हैं। तो कोई इसका जवाब बता सकता है कि आप 252 तक ही ले आते, चाहिए तो ये था कि 10-15 रुपए और कम से कम करते, लेकिन आप 300 पे खड़े हैं। जब कीमतें बढ़ती गई आपने जुमे का भी इंतजार नहीं किया, आपके पास 28 दिन का स्टॉक पड़ा था जो आपने सस्ता खरीदा हुआ था और आपने फौरन कीमतें बढ़ा दी। आज आलमी मार्केट में जमीन बोस हो गई हैं कीमतें ऑयल की और आप जो है वो 300 पे खड़े हैं। कोई इसका जवाब है आपके पास? मैं यही सवाल बिल्कुल आपकी बात करेंगे। मैं आपसे अभी सवाल करेंगे, आप लोग कहाँ होते हैं? देखिए आज भी हमारे चेयरमैन साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पूरे जो बजट सेशन गुजरा है हम एक ही बात इनसे करते रहे हैं कि इन 25 करोड़ आवाम के लिए कुछ ख्याल करें इनका। हम पेट्रोल पे हमने भरपूर एहतजाज किया है असेंबली में, पेट्रोल की कीमतों पे किया है, महंगाई पे किया है और जो बजट जालमाना बजट आया है उस पे किया है। अब रही बात अगली कि ये बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है कि अब जो कुछ हो गया है इसके बाद हमें रोड पे भी आना होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस पर्पज के लिए, बाकी हमारी तहरीक खान साहब की रिहाई की अलहदा, लेकिन इसके लिए हम के बाद कुछ मुख्तलिफ नजर आएंगे। हम इंशाल्लाह रोड पे होंगे। इख्तियार साहब, अब आप लास्ट टाइम जब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त आपने कहा था कि बजट के बाद खान साहब से मुलाकात दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब तो हो चुका बजट मंजूर, कोई उम्मीद है इनके लिए मुलाकात की? देखिए अभी बजट ही पास हुआ है, कल आशूरा खत्म हुआ है। इतनी जल्दी अगर आपने रिपोर्ट लेनी है तो कुछ दिन तो दे दे। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरी असेसमेंट है। दिस इज इनसे पूछे कितना टाइम हो गया मुलाकात नहीं हुई है, आप तारीख दे दें। नहीं, इनकी मुलाकातें तो इन्होंने खुद बंद कराई है। हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी उस वक्त नहीं थी जब 2024 का इलेक्शन नहीं हुआ था, तब भी जब 2024 का इलेक्शन हो गया उसके बाद भी इनके अपने मामलात ऐसे थे, इनका तर्ज तकल्लुम ऐसा था, ऐसे तर्ज तखातुब ऐसा था, इनका ट्विटर हैंडल ऐसे बोल रहा था कि फिर खान साहब की मुलाकातें बंद हुई तो बुशरा बीबी की बंद नहीं हुई, फिर अलीमा बाजी ने उसको जानबूझकर बंद करवाया। तो वो उसमें तो इनके अपने मामलात शामिल हैं, हमारा तो इसमें इतना कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जहां तक मैंने बात सुनी है जिम्मेदार लोगों से, तो बजट के बाद इनकी मुलाकात जो है तो वो शायद वो हो जाएगी और होने लगी है। कब होगी और ये बैरिस्टर सैफ से हो रही है मुलाकात? तारीख तो मैं नहीं बता सकता कि कब, लेकिन मैं ये भी नहीं बता सकता कि किसके साथ होगी, लेकिन मुलाकात हो जाएगी। सर वैसे आप बता सकते हैं किसके साथ हो रही है? बैरिस्टर सैफ के हवाले से जो मुलाकातों की खबरें आ रही थी। देखिए बैरिस्टर सैफ वाली जो खबरें हैं वो बिल्कुल गलत खबर है। ना तो खान साहब ने उसको बुलाया है और ना उन्होंने खुद भी इनकार किया है कि मुझे इस तरह की कोई इतला नहीं है। तो खान साहब अगर बुलाएंगे तो वो सोहेल अफरीदी साहब को बुलाएंगे, खान साहब बुलाएंगे तो बैरिस्टर गौर को बुलाएंगे, वो बुलाएंगे तो अलीमा खानम और अपनी बहनों को बुलाएंगे। बैरिस्टर सैफ को बुलाने की कोई तुक नहीं बनती। ये जो भी शोशा छोड़ा गया है इसका रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है। जहाँ तक मेरे भाई कह रहे हैं कि मुलाकात थी, ठीक है, मजाक उड़ाएं, आज इनका वक्त है, ये वक्त इन पे रहा है, लेकिन उस वक्त हम इक्तदार में थे, लेकिन हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा था। नहीं, सीख नहीं चुके, हमारा ज़र्फ बहुत बड़ा था। ये जो इनके साहब नवाज शरीफ साहब, जिसको अब इन्होंने माइनस कर दिया है, इनके साहब का लीडर, जब वो जेल में थे तो वो पंचायत लगाया करते थे वहाँ पे और 50-50 लोग एक वक्त में मिलते थे, जिसमें साफ़ी भी होते थे, जिसमें वकील भी होते थे, जिसमें फैमिली के लोग भी होते थे और वहाँ पे घंटों मुलाकातें होती थी। और बाहर अता तारड़ साहब आके ट्वीट भी करते थे कि आज कायदे मोहतरम ने ये फरमाया, आज कायदे मोहतरम ने ये फरमाया, क्योंकि उस वक्त तो वही पार्टी को हेड कर रहे थे और सारी कुछ उन्हीं की थी। एक शफ़क़त साहब, एक मेरा बड़ा आम सवाल सर वो ये कि जब भी कभी मुलाकात की बात हो रही होती है, रिलीफ की बात होने लगती है या हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही होती है, एक
पर्टिकुलर आप लोगों का एक सोशल मीडिया पर तरीक़ाकार नजर आता है कि वो अस्करी क़यादत के खिलाफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन शुरू हो जाती है, और फिर उस पर मजीद ये कि आप लोगों की जो क़यादत है, कोई भी एक शख्सियत आके ना उसको डिसोन कर रहा होता है, ना उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ये स्पेसिफिक टाइमिंग्स में ये मुहिम क्यों शुरू हो जाती है? ये पता नहीं कौन लोग हैं ये जो मुहिम चलाते होंगे। लेकिन आपके ऑफिशियल पेजेस हैं नहीं, ना? हमारे ऑफिशियल पेजेस पे अभी दिखा दें इन सर दिनों आज में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, आप पढ़ भी नहीं सकते, मैं दिखा भी नहीं सकती। देखिए मैंने तो नहीं देखा उसमें क्या लगा है जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई इस तरह की चीज़ें वो क्यों करेंगे कि खान साहब से मुलाकात ना हो। कतन ऐसी बात तो नहीं है कि हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन आपकी जो बात है उसको भी देखा जा सकता है कि वो कौन लोग उसको हैंडल कर रहे हैं या क्या ट्वीट हो रहे हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान साहब से मुलाकात की, इमरान खान साहब से मुलाकात 8 माह से नहीं हुई, और दुनिया की तारीख में आपको इतना बेहानक किस्म का रवैया किसी हुकूमत को नजर नहीं आएगा। नहीं हुई या 8 माह से नहीं? 8 माह से नहीं हुई। आखिरी दफा उनकी बहन की मुलाकात सितंबर 2025 में हुई थी। उसके बाद सिर्फ सलमान सफदर साहब मिले हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा किसी बंदे की 8 माह में मुलाकात नहीं हुई उनसे, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जी, सलमान सफदर साहब से मिले हैं? वो तो मिले हैं, वो तो कोर्ट ऑर्डर से मिले हैं ना। और मैं एक और आपको बात बता दूं, कोई दुनिया का कानून 14 दिन से ज्यादा किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखने की परमिशन नहीं देता। दुरुस्त सर, ये बिल्कुल हुकूमत के आगे बार बार मुलाकात होनी चाहिए, करवाना चाहिए। सर मुझे ये बता दें, आप लोग इख्तियार साहब बार बार ये बात करते हैं जब भी इस तरह की सोशल मीडिया मुहिम शुरू होती है, आप लोग कहते हैं कि हम जो है वो इमरान खान के अकाउंट्स हो गए और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उनको हम बंद करवाने के लिए सोशल मीडिया साइट्स के साथ दरख्वास्त करेंगे या उनसे बात करेंगे। सर क्या एक तो ये आप लोग दरख्वास्त करते नहीं है, ये वो आपकी बात सुन नहीं रहे, या कोई और इशू आ रहा है? मेरे ख्याल में चीजें जो थी, तो इमरान खान बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में चले गए थे। उनका ट्विटर हैंडल और ये शरारतें तो उनकी खमीर में शामिल हैं। वो तो पहले भी ये करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये यूएस और ईरान का मसला शुरू हो गया, पिछले साल इंडिया का हमला हुआ, तो आपको याद है आज वो कैसे कर रहे हैं सर, लगी, वो तो और जेल फिर में है। ऐसे हालात में नहीं, मैं मतलब उनका ट्विटर हैंडल नहीं था ना जो बोल रहा था। तो आज भी ये जो पीस टॉक्स थे, आपको पता था कि पूरी हुकूमत, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी टीम, फील्ड मार्शल, उनकी टीम, वो सब उसमें बिजी थे। अब थोड़े से अपने घर के मामलात की तरफ मुड़ के देखना है। और बहुत सारी चीजें ये जो आपने अभी डिस्कस किया है ना, ये जो यूट्यूब पर लोग कुछ हर्जा सराइयां करते हैं, और जो ट्विटर पर बैठकर ये अपनी फौज के खिलाफ और हमारी फील्ड मार्शल के खिलाफ, हमारी वर्दी के खिलाफ जो बोलते हैं, जो ये कश्मीर में जिस तरह इन्होंने आग लगाने की कोशिश की, ये एक एक बंदे का रिकॉर्ड जो है वो डाटा सारा इकट्ठा कर लिया गया है। इसके बाद जो है जाएंगे और इस पे जो एक्शन होगा वो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। आपको अगले हफ्ते 2 में ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, कौम भी देखेगी। किसी को सर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की शरारतें होती हैं, लेकिन इन माई ओपिनियन मुझे तो लगता है इमरान खान साहब को तो बाकायदा इससे नुकसान हो रहा है। जो कुछ सोशल मीडिया पर होता है फिर मुलाकात भी नहीं हो पाती, और इसके अलावा भी अगर कोई रास्ता बन रहा है तो वो भी तो नहीं बन पाता। इमरान खान साहब, मलिक साहब आप साथ मौजूद थे। इख्तियार साहब आपका बेहद शुक्रिया।